एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आवर एजुकेशन। स्टूडेंट, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि यूपीएससी सीएससी का जो भी एग्ज़ाम हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें टॉप रैंक होल्डर आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट उनको मिलती है। लेकिन क्या यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके आप सिर्फ आईएएस या आईपीएस जैसी पोस्ट में ही जाते हैं, या फिर इसके अलावा और भी ए ग्रेड सर्विसेज के लिए यूपीएससी बच्चों को सेलेक्ट करती है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि यूपीएससी सीएससी सिर्फ कंट्री के आईएएस आईपीएस को ही नहीं बल्कि हर फील्ड में ए ग्रेड सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को चूज़ करती है। वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आईएएस आईपीएस की पोस्ट तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगी। इसके बाद आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये भारत की इम्पोर्टेंट 3 सर्विसेज में से एक है। सबसे पहले तो आपको पता ही है आईएएस, उसके बाद आईपीएस और उसके बाद आती है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। एक आईपीएस को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वो आगे चलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्विस अपनी दे सकता है। दोस्तों, इसके बाद आती है नेक्स्ट सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस ऑफिसर। आईएफएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लवासना में ही होती है और उसके बाद वो फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर अपनी आगे की ट्रेनिंग को वहाँ पर पूरा करते हैं। ये भी एक ए ग्रेड सिविल सर्विस भारत की मानी जाती है। बेसिकली आईएफएस ऑफिसर का काम फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करना होता है और कई बार आईएफएस में जब आप बन जाते हैं आईएफएस ऑफिसर तो कई बार आपकी जॉब इंडिया में लगती है और कई बार आपको देश के बाहर भी इंडियन एम्बेसी में अपनी सर्विस देनी होती है। इसके बाद आती है नेक्स्ट सर्विस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इसमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग NAAA यानी कि शिमला में होती है और इनका काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की फाइनेंशियल ऑडिटिंग करने का होता है। इसके बाद नेक्स्ट सर्विस आती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे फंक्शन करती है। और इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि NIFM फरीदाबाद एंड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस से पूरी होती है। नेक्स्ट सर्विस है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है और इनकी ट्रेनिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में पूरी होती है, जहां इन्हें लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अगली सर्विस आती है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। इसमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग CENTRAD यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर होती है और उसके बाद आगे की ट्रेनिंग इनकी नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि पुणे के अंदर होती है। इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जनरली अपनी सर्विस भी यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO या फिर DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ये जो सेलेक्टेड यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगली सर्विस है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बेसिकली ये एक ऐसी ग्रुप ए सर्विस है इंडिया की जो गवर्नमेंट के मीडिया विंग को मैनेज करती है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो हो गया, DD नेशनल हो गया। बेसिकली ये एक ब्रिज का काम करती है पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है और यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पूरी होती है। इसके आगे बात करें तो जनरली ये स्टूडेंट्स अपनी सर्विस ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, DD नेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स में अपनी ये ए ग्रेड पोस्ट में अपनी सर्विसेज को देते हैं। इसके अलावा और भी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है। ये कुछ ही पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे कुछ ही सर्विसेज मैंने आपको बताई है। इसके आगे की सर्विस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।